क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं? ये वो शख्स है जिसे लालू यादव भैंस पर बैठाकर गंगा में बहा देना चाहते थे, जिसे ज्योति बसु ने पागल सांड कहा था और जिसके बारे में एक जुमला प्रचलित था कि राजनेता या तो भगवान से डरते हैं या टी.एन. शेषन से। टी.एन. शेषन यानी तिरुनेले नारायण अय्यर शेषन। 15 दिसंबर 1932 को केरल में जन्मे शेषन की जिंदगी किस्सों की किताब है। वो 1955 में तमिलनाडु कैडर से आईएएस बने। वे चेन्नई परिवहन विभाग के निदेशक बनाए गए और उन्हें नियमों के पालन की जिद थी। वो पूरा दिन मद्रास यानी चेन्नई की सड़कों पर घूम घूम कर 3000 सरकारी बेड़े की सरकारी बसों का निरीक्षण करते रहते थे। एक दिन ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी। शेषन खुद ब खुद मैदान में उतर गए और एक बस में डिपो से सवारियां भरकर 80 किलोमीटर दूर उनकी मंजिल तक पहुंचाई। इससे पहले सड़कों पर निरीक्षण के दौरान एक ड्राइवर ने उनसे कह दिया था कि आप ना इंजन के बारे में जानते हैं और ना ही बस चलाना, तो हमारी परेशानी भी नहीं समझ पाएंगे। शेषन ने इस बात को चैलेंज माना और रोजाना वर्कशॉप में जाकर बस ड्राइविंग सीखने के साथ ही उसे ठीक करना भी सीख लिया। शेषन देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। 10 नवंबर 1990 को कांग्रेस के सपोर्ट से चंद्रशेखर देश के नए प्रधानमंत्री बने तो सुब्रमण्यम स्वामी शेषन के घर उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। 60 के दशक में हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान शेषन और स्वामी के बीच गुरु और शिष्य वाला रिश्ता रह चुका था, इसलिए शेषन एकदम से मना नहीं कर पाए। सीनियर जर्नलिस्ट के गोविंदन ने टी.एन. शेषन की जीवनी शेषन एन इंटीमेट स्टोरी में लिखा है कि स्वामी के जाने के बाद शेषन ने फौरन राजीव गांधी को फोन करके मिलने का समय मांगा। राजीव ने उन्हें प्रस्ताव स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन शेषन को विदा करने गेट तक पहुंचे तो राजीव बोले, वो दाढ़ी वाला इंसान उस दिन को कोसेगा जिस दिन उसने तुम्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला किया था। राजीव गांधी उस समय के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को दाढ़ी वाला कह रहे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद फर्जी वोटरों को रोकने के लिए फोटो वाले वोटर आईडी कार्ड बनाने की कोशिश शुरू की शेषन ने। नेताओं ने यह कहकर विरोध किया कि भारत में इतनी खर्चीली व्यवस्था संभव ही नहीं है, लेकिन शेषन अड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं बनाए गए तो देश में कोई चुनाव नहीं होगा। शेषन इस बात पर अड़े हुए थे कि अगर सरकार फोटो वाले मतदान पहचान पत्र लाने में देर करती रहेगी तो वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के नियम 37 को लाएंगे, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आगे बढ़ाए जा सकते हैं या नहीं भी कराए जा सकते हैं। इसके बाद 1993 में देश में वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत हुई। लालू यादव टी.एन. शेषन से बहुत चिढ़ते थे। संकर्षण ठाकुर ने किताब लिखी है बंधु बिहारी। उसमें लिखा है कि लालू यादव का गुस्सा तब चरम पर था जब शेषन ने बिहार के चुनाव को चौथी बार स्थगित कर दिया। लालू यादव ने बिहार के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर.जे.एम. पिल्लई को फोन किया और उन पर जमकर बरसे। लालू ने तब पिल्लई से कहा था कि पिल्लई, हम तुम्हारा चीफ मिनिस्टर और तुम हमारा अफसर, ये शेषनवा कहां से बीच में टपकता रहता है, फैक्स भेजता है, सब फैक्स वैक्स उड़ा देंगे, इलेक्शन हो जाने दो। एक मीटिंग में लालू ने कहा, शेषनवा को भैंसिया पे चढ़ाकर गंगा जी में हिला देंगे। उम्मीदवारों के खर्च पर लगाम हो या फिर सरकारी हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार के लिए जाने पर रोक, शेषन नहीं लगाई। दीवारों पर नारे, पोस्टर चिपकाना, लाउड स्पीकरों से शोर, प्रचार के नाम पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले भाषण देना, उन्होंने सब पर सख्ती की। उन्होंने निर्वाचन आयोग का महत्व बताया। राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्होंने उस वक्त की सरकार से बिना पूछे लोकसभा चुनाव भी स्थगित करा दिए थे। ऐसे थे टी.एन. शेषन। आपको ये किस्सा कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।